वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम। मैं आपको हलीम बनाने का तरीका बताऊंगी, किस तरह हलीम बनाते हैं। हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये आप देखिए। सूखा धनिया चाहिए हमें, पिसा हुआ 2 चम्मच। सुरख मिर्च चाहिए 2 चम्मच। नमक चाहिए 2 चम्मच। और हल्दी चाहिए 1 चम्मच। लहसुन अदरक पिसा हुआ 3 से 4 चम्मच हमें ये चाहिए। प्याज चाहिए, दरमियाने साइज के 3 से 4 ले लें आप प्याज। इनको बरी बरी काट लें। टमाटर चाहिए, कम से कम आप आधा किलो टमाटर लें। मैं ये कम टमाटर डाल रही हूँ। दही चाहिए 1 पाव। और ये साबुत गरम मसाला चाहिए हमें। इसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं। ये सुरख मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, जलवतरी है, जायफल है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। और बीफ का गोश्त चाहिए, किलो से 1.5 किलो गोश्त हो जाए बीफ का ना। और दालें में चाहिए 5 दालें चाहिए। चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल। और ये दलिया है, गंदम भी आप रात को भिगो के रख सकते हैं, लेकिन मैंने दलिया लिया पिसा हुआ गंदम का। और ये 1 कप ऑयल है। ये देखिए अब मैं ऑयल डाल रही हूँ। 1 कप ऑयल डाला मैंने। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज इसमें हम प्याज डालेंगे। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल। अब हम प्याज डालेंगे, इनको हम ब्राउन करेंगे। इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। ब्राउन करने के बाद ये देखें ब्राउन हो गए हमारे प्याज। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। ये 3 चम्मच मैं डाल रही हूँ, 3 चम्मच। ये हल्दी डाली 1 चम्मच। इसके बाद आप सूखा धनिया डालें पिसा हुआ। नमक डालें, 2 चम्मच नमक के डालें। और सुरख मिर्च, 2 चम्मच सुरख मिर्च के डालें। काली मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच। इसको थोड़ा सा हिला लें, प्याज जले नहीं आपके। मेरे थोड़े से ज़्यादा ब्राउन प्याज हो गए हैं, आप इतने ब्राउन नहीं करने आप लोगों ने। ये दही डाल रही हूँ मैं। अच्छी तरह आपने मसाले को भून लेना। ये अब गोश्त डाल रही हूँ इसके अंदर। गोश्त को पहले से आपने अच्छी तरीके से धो के रख लेना। उसके बाद ये बोटियाँ निकाल के इसको आप इसके अंदर डालें। सारा गोश्त इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह आपने भूनना है। देखिए आप इसको अच्छी तरह भूनें। अभी टमाटर नहीं डाले, सब्ज मिर्चें डालनी है, टमाटर डालनी है। ये देखते जाएं आप, मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। ये देखें, इसको अच्छी तरह भूनने के बाद हम अब इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हमने इसमें पानी डाल दिया। पानी आपने इतना डालना है कि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। जैसा कि हम सालन बनाते हैं उससे ज़्यादा गोश्त गल जाए। ये टमाटर डाल रही हूँ बीच में इसके। और ये सूखा धनिया डाल रही हूँ थोड़ा सा। और
इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना, चमचा ला कर सब चीज़ें एक दो इसके अंदर सेट हो जाए, पानी के अंदर जो है ना। ये देखिए मैं प्रेशर कुकर लगा रही हूँ। प्रेशर कुकर कम से कम आपने 15 मिनट देना है। ये पतीले ही लिए हमने, ये दूसरे चूल्हे पे मैं इसको रख रही हूँ। इसमें दालें जो हैं वो हम लहदा से पकाएंगे। जी पहले मैंने नमक डाला है, फिर हल्दी डाली है। इसमें भी हम उतने ही मसाले डालेंगे जितने हमने गोश्त में डाले हैं। ये सुरख मिर्चें डाल रही हूँ, 2 चम्मच हल्दी डाली है, 2 चम्मच सुरख मिर्चों के डाले हैं। अब पानी को बॉयल होगा तो हम इसमें दालें डाल देंगे। ये जो दालें हैं मैंने रात को ये पानी में डाल के भिगो दी थी। अगर आपने शाम को बनाना तो आप सुबह के टाइम इसको पानी में डाल के रख दें। आप 3-4 घंटे इनको रखें। 3-4 घंटे के बाद ये बहुत अच्छी तरीके से बनती हैं। ये देखिए अब ये मैं दालें डाल रही हूँ। ये दालें डाल दी मैंने। अब इसमें ये दलिया है, दलिया आप डालेंगे तो दलिया और दालें जो है ना एक वक्त में ही गल जाती हैं। अगर हम गंदम डालेंगे तो उसे हमें लहदा से पकाना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता है, वो भी अच्छा बनता है। अगर आप गंदम डालना चाहें तो वो गंदम भी डाल सकते हैं आप। इनको हमने लहदा से बनाना है। तकरीबन ये 2 घंटे में ये दालें जो है हमारी तैयार हो जाएंगी पक के। ये देखें हम गोश्त देख रहे हैं, अब ये गल गया हमारा। और इसमें ऑयल भी देखने की ऑयल अपने छोड़ दिया, गोश्त ने बहुत जो है ना ऑयल छोड़ दिया। ये देखिए इसमें आपने इतना वो पानी रखना है शोरबा कि हम जो दालों के अंदर मिक्स करें तो इसका जायका जो दालों के अंदर जो है ना वो भी अच्छे तरीके से आए जायका। ये देखें आप, ये अब हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। ये देखें ये गल गई हैं दालें हमारी। इसका पानी भी हमने इसके अंदर ही डाल दिया। ये हमने देखी अब ये दालें गल गई हैं। ये देखिए जो गोश्त है, गोश्त का पता है आपने क्या करना है, इनको ना आप छोटे छोटे पीस इसके कर लेने आपने चम्मच के साथ करके। ये भी दालों के अंदर ही हमने इसको ऐसे ही डाल दिया सब। ये अब पकेगा, आपको तकरीबन 1 घंटा आप इसको पकने दें। ऐसे अच्छी तरह घुमाएं चमचा, और चम्मच चलाते रहें कि नीचे ना लगे। क्योंकि मसाला हमने पहले भून लिया था, अब हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने इसको बगैर भुने इसके अंदर उसका गोश्त का भी शोरबा इसके अंदर डाल दी, दालों का भी पानी है। ये अब अच्छी तरीके से जैसे जैसे बनेगा पकेगा वैसे वैसे ये आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। जब हमारा हलीम तैयार हो जाएगा हम आपको बता दें। ये देखिए ये आप इसको थोड़ा सा घोट लें। अगर तो मदिया पंजाबी में मदिए बोलते हैं, उससे घोट लें। घोटना आपके पास नहीं, ग्राइंडर है ग्राइंडर में घोट लें, ग्राइंड कर लें आप। अगर इस तरह है कोई चीज़ आपके पास जिससे आप इसको ग्राइंड कर लें इसको। ये देखिए मेरे पास तो ये है, मैं इससे करती हूँ। ये अब मैंने इसको मैं वो लगा रही हूँ, फ्राई की कर रही हूँ दोबारा से। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला, फ्राई किया हुआ ऑयल। ये देखिए हमारा हलीम तैयार हो गया है।